ऑन है रिकॉर्डिंग? ठीक है। तो चलिए, जो सुबह हमने डिस्कस किए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो है कि जो कॉन्सेप्ट है गैप थ्योरी के, उसको हमने पोजिशनल ट्रेड कैसे लिए जाते हैं उस पर हमने देखा। कैसे लिए जाते हैं क्या बताया था मैंने आपको पहले। आप जो कन्वेंशनल तरीके देखिए, जब सप्लाई एंड डिमांड जोन की क्लास होगी तब हमने अलग तरीके से निकालेंगे। हालांकि वो भी उसी तरह निकलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, डिमांड जोन। बट मैं कन्वेंशनल तरीका से जो भी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो निकालते हो, प्राइस वहां से निकल गया ना तो निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेट करिए, प्राइस वहां तक आएगा और वहां तक आने के बाद आपको ढूंढना है इस जोन के आसपास एग्जॉस्ट गैप मिल जाए तो ठीक है। मैक्सिमम टाइम में मिलता है एग्जॉस्ट गैप। एग्जॉस्ट मिल जाए भी ठीक है। कभी कभार एग्जॉस्ट गैप मिलता है एक ही, और पोजिशनल गैप, सॉरी, प्रोफेशनल गैप नहीं मिलता। कभी कभार एग्जॉस्ट एंड प्रोफेशनल गैप दोनों मिल जाता है। तो कोई भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, एग्जॉस्ट गैप भी मिले तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। एग्जॉस्ट गैप का वेट करिए, यहां तक आएगा, स्टॉपिंग वॉल्यूम मिल जाए और अच्छी बात है, एक डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। और उसके बाद जो भी बुलिश पैटर्न यहां पर आपको दिखता है इस जोन के अंदर, आप बाई करिए, आपको पैसे दे के ही जाएगा। ठीक है। ये है, आपको बता दिया किसी एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। इस ट्रेड को आप 1 डे टाइम फ्रेम में कर सकते हो, 1 वीक का भी कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो है उस टाइप के किसको क्या बोलते हैं उसको, जो आउटसाइड गैप की जो बात कर रहा था उसको हमने, ये हैंग कैसे हो गया, जो आउटसाइड गैप की जो बात कर रहा था उसको हमने क्या करेंगे इस बार, इंट्राडे के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, बट इस बार जो है हम लोगों ने यूज करेंगे वो इंट्राडे के लिए करेंगे। ठीक है। तो चलिए, मैं पॉइंटर ले लेता हूं। तो एग्जॉस्ट गैप आपको बता दिया, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारे दिखा भी दिया था, हो गया था। प्रोफेशनल गैप का भी हो गया था। यस। अब जब मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं इंट्राडे, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था, पोजिशनल ट्रेड के लिए जहां पर एग्जॉस्ट गैप या प्रोफेशनल गैप होंगे वहां पर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, जैसे आपको बताया था। अभी मैं बता रहा हूं आपको इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में किस तरह आपको करने हैं। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा आउटसाइड गैप जब होते हैं उस पे आपको किस तरह ट्रेड लेने हैं। इनसाइड गैप में कैसे ट्रेड लेने हैं वो मैं आज बताऊंगा। आज पॉसिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ही होगा, जो मुझे लग रहा है। बट मैं आज बताऊंगा आपको कि आउटसाइड गैप अगर बनते हैं तो उसमें आपको किस तरह इंट्राडे कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल है और आपके किसी स्टॉक के लिए भी एप्लीकेबल है, ये चीज ध्यान रखना। इंट्राडे के लिए जो आप करोगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज यहाँ पर स्लाइड के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख के देता हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब इंट्राडे में करना की जरूरत कौन सी चाहिए, जो मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एक तो मुझे हाई वॉल्यूम ओपनिंग कैंडल, हाई वॉल्यूम इन ओपनिंग कैंडल, इन ओपनिंग कैंडल, तो मैं इसको मानता हूं ये एक वैलिड गैप है। ओके। तो फिर मानूंगा इसको मैं, ये एक वैलिड गैप है। अगर हाई वॉल्यूम आता है ओपनिंग कैंडल में तो इसका मानता हूं वॉल्यूम गैप है। हाई वॉल्यूम का मतलब सुन लीजिए आप, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी जो प्रीवियस 1 to 2 डेज से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। अगर 3 दिन से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट प्रीवियस डे से ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए एक ही कैंडल में, यानी पहले 9:15 की कैंडल में। तो अगर 1 डे से या 1 से 2 डेज से अगर ज्यादा वॉल्यूम आता है तो मैं उसको बोल रहा हूं हाई वॉल्यूम जो है वो ओपनिंग कैंडल में है, तो उसको मैं एक वैलिड गैप मान रहा हूं। अदरवाइज वो गैप ट्रैप हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं आउटसाइड गैप के लिए, ध्यान रखना, इनसाइड गैप के लिए स्ट्रेटेजी अलग है। ठीक है, ये आउटसाइड गैप के लिए। ठीक है। लो वॉल्यूम अगर आपको दिखता है ओपनिंग कैंडल में, अगर आपको लो वॉल्यूम दिखता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओपनिंग कैंडल में अगर आपको लो वॉल्यूम दिखता है तो इसका मतलब है वी नीड कंफर्मेशन। ठीक है। कुछ कंफर्मेशन चाहिए, क्या कंफर्मेशन चाहिए मैं आपको बता दूंगा, बट ये समझ लेना कि अभी आप लोगों को कंफर्मेशन की जरूरत है। ठीक है। अगर लो वॉल्यूम आपको दिखता है, अगर आपको रेड कैंडल दिखती है, रेड कैंडल इन ओपनिंग, और ये आपके स्टॉक के लिए भी एप्लीकेबल है, रेड कैंडल अगर ओपनिंग दिखती है सेम चीज है, वी नीड कंफर्मेशन।
ओके, अगर आपकी व्हाइट कैंडल बनती है, व्हाइट कैंडल इन ओपनिंग, व्हाइट कैंडल इन ओपनिंग, तो इसका मतलब है ये जो है ये आपका एक वैलिड गैप है, डरने की बात नहीं है, आराम से रहो आप। ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल बनती है, या मैं कह सकता हूं कि नैरो साइज की कैंडल बन रही है ओपनिंग पे, 5 मिनट की कैंडल बनती है इन ओपनिंग, तो मैं ये कह सकता हूं, ओपनिंग स्पेलिंग क्या हुआ, इन ओपनिंग, तो मैं ये कह सकता हूं वी नीड कन्फर्मेशन। अब यहां पर कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन लिख रहा हूं, कन्फर्मेशन किस चीज की कन्फर्मेशन चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है आउटसाइड गैप को ट्रेड करने के लिए। अब जो कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कन्फर्मेशन। पहला कन्फर्मेशन है ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था आपको क्लास में, कि जब मार्केट ओपन होता है वेट करिए, एक दिन का पहला, डे का पहला एक हाई लगने का आप वेट करिए। ठीक है, एक पुलबैक का वेट करिए, पुलबैक जब मिल जाता है तो मैं कह सकता हूं कि ये दिन का पहला हाई है और ये दिन का पहला लो है। राइट, क्लियर है? मार्केट ओपन यस हुआ, सर। ऊपर होने जाने के बाद वेट करिए कि एक दिन का एक थोड़ा पुलबैक आ जाए, पुलबैक जैसे आ जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि आज दिन का पहला जो हाई है ये है, यानी आज दिन में उसने यहां से रेजिस्टेंस लिया है, यानी दिन का पहला हाई या दिन का पहला जो लो है, वो जो रेंज है उसको बोला जाता है ओपनिंग रेंज। ठीक है, अब कुछ इस तरह होती है, ये तो लाइन डायग्राम है, कुछ इस तरह होती है कैंडल की अगर बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ये मान के चलो एक कैंडल है और उसके बाद एक इस तरह की रेड कैंडल बनती है, तो मैं कह सकता हूं कि इस मार्केट ने क्या किया था, आज यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद एक हाई यहाँ पे लगाया था और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, ये देखो ना, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया रेड कैंडल ने, तो एक हाई ये लगा था, उसके बाद एक पुल बैक हुआ था। ये पुल बैक क्या है, ये फ्लैट पुल बैक है, यानी टाइम करेक्शन, ये टाइम करेक्शन का एग्जाम्पल है ना। बट ये हाई लगाया था और उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज दे दिया, यहाँ क्लोज दे दिया, दैट मीन्स ये मेरा एक दिन का हाई और ये मेरा दिन का लो, तो ये मेरा हो गया ओपनिंग। तो मैं कुछ इस तरह मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर ये बन गया, दो कैंडल बन गई है और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, तो मेरी ओपनिंग रेंज क्या होगा, ये और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है मेरी, ये ओपनिंग रेंज। ठीक है, यहाँ पर 3 कैंडल हो सकती है ग्रीन, एक कैंडल हो सकती है, कुछ इस तरह भी आपको दिख सकते हो आप, ग्रीन कैंडल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना कुछ इस तरह के आपको दिख सकते हो, पुल बैक हो रहा है, तो ये भी ओपनिंग रेंज कहां पर होगा, ये और ये। ठीक है, कुछ आपको इस तरह को आपको देखिए बहुत सारे होगा, जैसे मान के चलो ऊपर गया है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल है, ठीक है, दूसरे भी रेड कैंडल है, 3 4 रेड कैंडल यहाँ पर भी है, तब भी मेरा ओपनिंग रेंज जो है ये निकल के आता है यहाँ और यहाँ। यानी क्या कहना चाहता हूं मैं, एक दिन का हाई लगने दीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्लोज दे दिया तो ये मेरा पुल बैक हो रहा है, ये हुआ है नॉर्मल ओपनिंग रेंज। या मैं कह सकता हूं अपोजिट कलर की कैंडल बनती है तो उसका ओपनिंग रेंज है, बट हमेशा अपोजिट कलर के नहीं बनते, कुछ एक्सेप्शनल चीज होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि दिन का एक में दीजिए पुल बैक ले रहा है तो वो हाई एंड जो दिन का जो पहला लो होगा वो मेरा ओपनिंग रेंज होगा। तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दिखाया तो आपको, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के आपको दिख रहा है, एंड फॉर एग्जांपल कुछ आपको इस तरह के दिख रहा है, बन सकती है कि रेयर केस में होता है बट ये कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ओपनिंग रेंज क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक लो लगाया था और प्राइस अभी यहां है, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, ये सेकंड कैंडल बन जाती है ना, बनने के बाद थर्ड कैंडल बन रही है तो मेरे लिए जो ये ओपनिंग हो गया, यानी ये वाला और ये वाला। क्लियर? सेकंड कैंडल का हाई और हाँ, यस सर। सेकंड कैंडल का हाई है और फर्स्ट कैंडल के लो, ये ओपनिंग, क्योंकि मार्केट ने एक हाई लगा दिया था, सुबह एक हाई लगा दिया था और एक लो लगा दिया था, ये मार्केट का एक रेंज बन गया है, यानी इधर की तरफ गया है हाई और इसके बाद लो लगा दिया था तो मेरा ये रेंज बन गया, या तो ऊपर की तरफ हाई लगाया था उसके बाद पुल बैक लिया था तो ये मेरा रेंज बन गया है। यहाँ पर ग्रीन कलर बनती है मैक्सिमम केस में कब, बट कभी कभार ये रेड कलर बन जाती है तो इसको मान सकता हूँ कि हाँ ये एक ओपनिंग रेंज भी है। कभी होता है जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखती है तो आपको इस तरह के सिनेरियो दिखते हैं जिसको वोलेटाइल सिचुएशन भी बोलते हैं।
तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं ओपनिंग रेंज के। तो पहले आपको एक कंफर्मेशन है कि ओपनिंग रेंज आपको बनने दीजिए। दूसरा कंफर्मेशन जो लिखा है ना, कंफर्मेशन कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन है कि ओपनिंग रेंज को बनने दीजिए। दूसरा कंफर्मेशन है कि मुझे कुछ पैटर्न बनने दीजिए, स्टॉपिंग वॉल्यूम बनने दीजिए। यानी जो भी आपके कंफर्मेशन चाहिए एक बाई करने का, या कोई रेंज बन रहा है तो रेंज को ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग करेगा तो मैं बाई करूंगा। यानी मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। बट अगर मान के चलो ये बन जाता है कुछ, ये वाला पॉइंट हाई वॉल्यूम ओपनिंग है, तो मुझे वैलिड गैप है, तो ज्यादा कंफर्मेशन की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक छोटी मोटी टेस्टिंग आएगी, मैं बाई कर लूंगा, ज्यादा कंफर्म डरने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये चीज का मतलब ये होता है कि हाई वॉल्यूम मुझे चाहिए तो मैं उसको कंफर्मेशन में बोलूंगा। ये होता है पहला। अब दूसरा ये है कि मुझे जो गैप अप हो रहा है, ये किस टाइप का गैप अप है, हम किस गैप पे काम करेंगे। हमने चार टाइप के गैप देख लिया, मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं चार टाइप के गैप की बात कर लिया हमने, कौन से गैप पे मैं मुझे देखना है। मुझे ब्रेक हुए पे देखना है, मैं एग्जॉस्ट पे देखना है, या मुझे रनवे पे देखना है। रनवे को थोड़ा सा अवॉइड करिए इंट्राडे के लिए, मैं आपको रीजन बताऊंगा, और रनवे के किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल रनवे के अवॉइड करिए, बाद में आपको बताएंगे रनवे में किस तरह आपको ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या करना है, ब्रेक वे पे ध्यान देना है, एग्जॉस्ट पे ध्यान देना है, और अपना प्रोफेशनल पे ध्यान रखना है। एग्जॉस्ट पे तो बिल्कुल आसान है, आपको पता चलेगा कि ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस लाइन के पास गैप अप ओपन हो रहा है, तो मेरे को सिर्फ ओनली एंड ओनली जो व्यू है मेरे सेल करना है। कहां पे सेल करूंगा, जैसे इस रेजिस्टेंस को टच करेगा, कोई भी बेयरिश कैंडल बनाएगा, मैं शॉर्ट मार दूंगा। प्राइस ऊपर जा रहा है, जाने के बाद वहां पे कोई बेयरिश सिग्नल दिखाया, मैं शॉर्ट मार दूंगा। मैं एग्जॉस्ट गैप होने का मतलब है कि सिर्फ प्योर शॉर्ट मारूंगा। प्रोफेशनल गैप मिलता है, मैं शॉर्ट मारूंगा, ये ध्यान रखना। बट प्राइस एक्शन चाहिए, तो चलो कोई ब्रेक किया है लेवल को, टेस्टिंग किया है, ब्रेक कर रहा है, तो फिर मारूंगा शॉर्ट। बट मैं शॉर्ट मारूंगा, मैं वहां पर बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा। मेन जो दिक्कत आती है लोगों को, वो आती है ब्रेक हुए गैप में। क्योंकि वो गैप, ब्रेक हुए गैप लोग जैसे बताया था कि भैया यहाँ से ब्रेक हुए गैप हो चुका है, अब वो क्या करेगा, इमीडिएटली बाई कर लेंगे, पता चला वो क्या गैप को फिल करने आया है, फिर दिक्कत हो जाती है, कैसे उड़ा जाता है, बाद में ऊपर चला जाता है। ये काफी बार होता है कि लो को ब्रेक किया और उसके बाद निकल जाता है। तो इसलिए क्या ब्रेक हुए गैप को थोड़ा सा ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक हुए गैप कभी कभी फेल भी होते हैं। कब फेल होते हैं ये भी बताऊंगा, और कब फेल नहीं होते और कब कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चार्ट मैंने ओपन करके रखा था। मैं पहले वन डे करता हूं, और जिस दिन में ट्रेड लिया था मैंने, एक आरती का था और एक अपना एल फाइनेंस का था, तो दोनों का मैं दिखाऊंगा। मैंने 17 तारीख को ट्रेड लिया था, 17 तारीख को, यस, ये 17 तारीख था, देखो आप, यहाँ पर ट्रेड लिया था मैंने, पोजिशनल के लिए लिया था बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, आपको चेक करना क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इंट्राडे करनी है, चलो पोजीशन भी करने हैं, तो जो आपको बताया था चेक करनी है, वो क्या चेक करनी है आपको, क्या क्या ढूंढनी है आपको। ट्रेंड लाइन, ठीक है। ब्रेक वे गैप की बात कर रहा हूं मैं ब्रेक वे गैप की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए जिसको ब्रेक दे रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको पोजिशनल क्लास में, क्या क्या चाहिए मेरा, ट्रेंड लाइन से हो जाएगा, कोई रेंज हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वो भी एक्सेप्टेबल है, पैटर्न है वो भी एक्सेप्टेबल है। टर्न लाइन क्या है, सबको पता है, टर्न लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अच्छा, चैनल बताया था आपको, चैनल बताया था ना आपको, चैनल भी एक्सेप्टेबल यस है। सर। तो अब रेंज क्या है, रेंज तो सिंपल है, प्राइस एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, ये रेंज में आ गया। आज ब्रेकआउट हो रहा है ना, आज गैप अप ऊपर हो रहा है, मैं प्राइस को देखूंगा, चेक करूंगा क्या वो गैप से ब्रेक रेंज से निकला है कि नहीं, क्या वो ट्रेंड लाइन से निकला है कि नहीं, मैं वो चेक करूंगा। अगर मैं देख रहा हूं कि किसी एक रेंज से निकला है, दैट मीन्स वो ब्रेक हुए गैप है, मैं उसके बेसिस पर प्लानिंग करूंगा। मैं अभी ब्रेक वे स्ट्रेटेजी कैसे लेनी है, मैं ब्रेक वे की बात करूंगा आज बेसिकली। तो क्योंकि एग्जॉस्ट तो आपको सिंपल बता दिया था आपको, तो मैं देखूंगा कि भाई प्राइस गैप अप ओपन हो रहा है, क्या वो रेंज से बाहर ओपन हो रहा है, या किसी एक ट्रेंड लाइन के
ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो मुझसे क्लियर हो जाएगा कि ये ब्रेक वे है कि नहीं। तो मैं उसके बेसिस पर मैं काम करूंगा। आज जो स्पेशली बात करूंगा, ब्रेक वे गैप की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। तो आपको देखना है ट्रेंड लाइन, आपको देखना है चैनल, आपको चेक करना है कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये भी एक्सेप्टेबल है। आपको देखना है कोई भी पैटर्न्स, फ्लैग पैटर्न होते हैं, चैनल होते हैं, ट्रेंगुलर पैटर्न होते हैं, उसको बोलते हैं। आपको देखना है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है किसी रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा है, एक्यूमुलेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइस इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो ट्रेंगल पैटर्न है। तो ये जहां से आपको मिलता है तो वो चीज आपको देखनी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम में ये चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप टाइम फ्रेम को थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, 1 आवर पे या 30 मिनट पे या 15 मिनट पे कर सकते हो, जस्ट टू कंफर्म अबाउट द पैटर्न। वो पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इंट्राडे के लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर बात करता हूँ एल फाइनेंस। एल फाइनेंस में ध्यान से देखना आप, मैं यहाँ पर दो चीज आपको दिखाता हूं। एक तो ये है कि, एक मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर टाइम फिर भाग जाता है। यहाँ पर मुझे बताना क्या हो रहा है यहाँ पर। सर ट्रेंड लाइन है और क्या हो रहा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फेस है, ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर इस बात करता हूँ ट्रेंड लाइन भी है, और पर अगर मैं बात करता हूँ एक रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ उसको। यहाँ पर मैं देखूंगा एक रेजिस्टेंस भी है, राइट। और यहाँ पर भी ये भी देख रहा हूँ कि एक पैटर्न भी है, राइट। इसको फ्लैग पैटर्न बोलिए, चैनल बोलिए, जो भी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए पैटर्न में अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि पैटर्न है कि नहीं, तो इस केस में इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर आप 1 आवर टाइम फ्रेम लगाकर भी चेक कर सकते हो कि वो पैटर्न है कि नहीं। इसलिए बोला था कि आप बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हो। तो यहां पर क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहां पे ओपन हुआ, दैट मीन्स ब्रेक वे गैप। एक फ्लैग पैटर्न भी है, प्राइस ऊपर हुआ, ब्रेक वे गैप। एक चैनल भी, अगर उसको मैं चैनल मान रहा हूं, तो ये चैनल को भी ब्रेकआउट निकल गया, ब्रेक वे गैप है, सबको दिख रहा है ये ब्रेक वे गैप है। वेरी गुड। अब क्लियर है ब्रेक वे गैप का एग्जांपल। ट्रेंड लाइन भी है, पैटर्न भी है। कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, अभी निकाल के रखा था मैंने सब कुछ। यहां पर देखना आप, दो चीज यहां पर बनती हुई दिखेगी आपको, सेम डेट की बात कर रहा हूं मैं। एक तो आपको क्या दिखेगी, ऐसे गया, और एक ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है रेजिस्टेंस। प्राइस ने यहां गया था, यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद ब्रेक हुए गैप दे दिया। एक तो ये दिख रहा है। दूसरी बात यहां पे आपको क्या दिख रही है, आपको यह दिख रही है कि प्राइस का डाइवर्जेंस। प्राइस का डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी को याद है? ये देखिए, ये हमने लगा दिया, राइट। चलो मैं यहां समझाता हूं, जो लोग को नहीं पता है प्राइस का डाइवर्जेंस क्या होता है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और एक चैनल ड्रॉ किया हमने, ये चैनल है। प्राइस ने कुछ इस तरह ट्रेड कर रहा है, राइट, कुछ इस तरह वो ट्रेड कर रहा है वो। तो हमने, एक मिनट, ये थोड़ी सी कुछ इस तरह ट्रेड कर रहा है। तो मैंने यहां पर एक चीज देखा, मैंने यहाँ पर क्या देख रहा हूं कि एवरी टाइम जो यहां से टॉप से फॉल आ रहा है, जो भी परसेंटेज है, नेक्स्ट टाइम भी अगेन जब फॉल आएगा यहां से सेम परसेंटेज में फॉल हो रहा है, यानी बराबर चल रहा है। यहां से जितना गिरा, यहां से उतना गिरा, यहां से उतना गिरा, यानी बार बार वो क्या कर रहा है, उस चैनल को टच कर रहा है, देख रहे हो। यस सर। यानी पहली बार जब फॉल हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 1%, 1% ज्यादा होता है बट एग्जाम्पल ले रहा हूं। सेकंड टाइम भी अगेन फॉल हुआ था, अगेन 1%, या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। थर्ड टाइम फॉल किया था, अगेन 1%। दैट मीन्स एवरी टाइम ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो चैनल चैनल चल रहा है, चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो वेरी गुड है, ठीक है, वो नॉर्मल चलता है, सिमिलरिटी है। बट अगर आपको कहीं दिखते हो कि प्राइस एक चैनल ये ड्रॉ कर, थोड़ा सा एक चैनल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने ऐसे किया, एक बार टच किया, वेरी गुड, दूसरी बार आया, इस बार वो टच करना चाहिए ना इसको, यहां पर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर करना चाहिए। बट उसने यहां तक रिटर्न कर दिया, ऊपर जा रहा है ठीक, बट ये फिर अगेन यहां तक रिटर्न कर रहा है, वो अब आ नहीं रहा।
तो मैं क्या कर सकता हूं, अब अगर मैं नीचे की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह के, तो मैं देख रहा हूं प्राइस को यहां तक आना चाहिए था, बट वो ऊपर से रिटर्न हो रहा है, ऊपर से रिटर्न हो रहा है। देखो आप गैप, देखो आप डाइवर्जेंस की बात कर, तो गैप को देखिए, इतना सा गैप छूट गया है, इस बार ज्यादा का गैप छूट गया, देख रहे हो? यानी क्या हो रहा है, प्राइस थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ऊपर से रिटर्न हो रहा है वो, इसको बोलते हैं प्राइस का डाइवर्जेंस। और इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, यहां पर हमने लगा दिया एक ट्रेंड लाइन, और इसको जस्ट मैंने यहां पर क्लोन किया और थोड़ा सा हमने इधर की तरफ लेके आया। तो आपको कुछ दिख रहा है? Yes, sir. Price diversion. ये- आपने जो एग्जांपल दिया थोड़ा सा हाँ, एक एक मिनट होल्ड कीजिए, कोई आया हुआ है। सो यहां पर देखिए आप कि प्राइस यहां से घूम रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, ऐसे कर लेता हूं। ठीक है, देखो डाइवर्जेंस हो रहा है ना, तो इस पैटर्न का भी एक नाम है, उसको बोलते हैं वेज पैटर्न बोलते हैं। और जब भी वेज पैटर्न के ब्रेकआउट होते हैं तो ऊपर की तरफ मूव होते हैं, और ये पैटर्न काफी ज्यादा बार बनते हैं बैंक निफ्टी के केस में, बहुत ज्यादा बार, बहुत ज्यादा। अब इसको वन डे भी बनता है, देखिए। तो मैंने देखा कि भाई यहां पर भी अगेन देखिए, वेज पैटर्न के बाद भी ब्रेकआउट दिया एक, यहां पर आप चेक कर सकते हो, कहाँ गया, यहां पर गैप अप है। अगेन मैं अगर यहां पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर मैं देखूंगा प्राइस यहां से जाके वो एक रेंज के अंदर घूम रहा है, फिर अगेन एक ब्रेक गैप दिया है। तो यहां पर हमने देखा ब्रेक गैप भी यहां पर है। तो केस में देखा हमने किस तरह के ब्रेक को आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, सबको बिठा जाता हूं, बाद में चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस तरह के किस में क्या रेंज बन रहा है। आईसीआईसी प्रूली है। यहां पर मुझे बताइए कि ये जो गैप अप हुआ था 17 तारीख को, सेम देखो डेट ना, ये वाली कैंडल, ये कौन से गैप अप है? कौन सा गैप अप है ये? ऊपर देखिए एक रेंज के अंदर घूम रहा था और उसका गैप अप हुआ। Sir, breakaway gap. नो डाउट, नो डाउट उसी दिन उसने गैप को फिल करने आया था, लेकिन डेली फिल नहीं करता, कभी कभार फिल करता है। कब फिल करेगा कब नहीं करेगा ये बताऊंगा आपको। बट यहां पर देखोगे कि ओपन कहां पे हुआ था, नेक्स्ट दिन जो ये उसकी क्लोजिंग है, आज ओपन यहां पे हुआ, गैप को थोड़ा सा फिल करने आया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो गैप को फिल किया, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो यहां से हमने देखा इस टाइप के गैप। तो अब आपको समझ में आ गया कि भैया किस तरह हमने ब्रेक हुए गैप को हम देख रहे हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट गैप की अगर बात करता हूं तो आपको बता दिया कि एग्जॉस्ट गैप क्या होता है, कि रेजिस्टेंस के पास वहां पर दिखता है तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। एग्जॉस्ट गैप को ट्रैपिंग गैप भी बोलते हैं, लेकिन इनके अलावा भी एक और ट्रैपिंग गैप बेसिकली दिखते नहीं है बट ये होता है। एक तो एग्जॉस्ट गैप है, वो भी ट्रैपिंग गैप है, और दूसरे टाइप के ट्रैपिंग गैप जो है कुछ इस तरह होते हैं। प्राइस ओपन हो रहा है, पॉजिटिव था, सडनली यहां पर सेलर्स एक्टिव हो गए थे, देख रहे हो सेलर्स, और सेलर एक्टिव हो गए थे यानी लोग शॉर्ट मारने लग गए थे। और सडनली मान के चलो नेक्स्ट दिन यहां पर गैप अप ओपन हो जाता है, चाहे यहां पे ओपन हो गया या यहां पे ओपन हो गया, ये सडनली गैप अप होगा ना ये। देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग Yes, कहां sir. है, यहां है, और सडनली आज गैप अप यहां पे हुआ, यानी सारे सारे सेलर को ट्रैप कर दिया। ये जो ट्रैपिंग है ना, ये भी बहुत तगड़ा चीज है ये। यहां पर गैप आपको नहीं दिख रहा है,
क्योंकि कैंडल जो ओवरलैप हो गई यहाँ पर, है ना, ये दोनों कैंडल जो है ओवरलैप हो गई यहाँ पर, गैप आपको दिख नहीं रहे, बट ये एक्चुअल में गैप है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रीवियस देखिए क्लोजिंग और आज के ओपनिंग यहाँ पर है, तो गैप उसके अंदर अच्छे खासे है। और ये जो गैप जहां मिलते हैं ना, या ये कैंडल के फॉर्मेशन जहां, मैं बात करूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न में बताऊंगा ये सारी चीज, बट ये जो कैंडल के फॉर्मेशन जहां होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल कैंडल होते हैं, जो सेलिंग ट्रैप बोलते हैं उसको, ट्रैप करके निकलता है, ये बहुत पावरफुल है। और ये गैप जहां बनते हैं वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, यानी उसी दिन ट्रेड ले सकते हो आप, ठीक है। बट फिर क्या बताया था, कंफर्मेशन जो आपको चार पांच चीजें आपको लिखाया था, उन कंफर्मेशन को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सारे पॉइंट को, फिर आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। मैं दिखाऊंगा कैसे आपको लेनी है, पहले यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिचुएशन जो बना था मेरे ख्याल से ट्रेपिंग गैप, ये आरती में बना था, ध्यान से देखना आप, मार्केट कितना बढ़िया से ऊपर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो गैप मार रहा था, यहाँ पर वो सेलर आ गए थे सडनली, और यहाँ पर उसके क्लोजिंग थे, और सडनली नेक्स्ट दिन से ओपनिंग, सडनली नेक्स्ट दिन से ओपनिंग, ठीक है। देख रहे हो, एक ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे उसमें शायद एसआरएफ में भी है, मैं ये निकाल के रखा था क्योंकि वो दूसरी क्लास थी उसमें। एक मिनट, क्या हुआ, अच्छा ओपन होने दीजिए, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। सेम देखिए, 16, तो यहां पर देखिए, एक मिनट, ये एसआरएफ नहीं थे, किसी में था, मैं भूल गया, एक बार देखना पड़ेगा एक बार मुझे। सर एक बार जुबिलियन फूड देखिएगा, उसमें भी है फ्राइडे का। हाँ ये भी है, देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहे थे, और सडनली यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, यानी सेलर को सारा ट्रैप कर दिया। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग, मैं थोड़ा उसको कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग है उसके, और यहाँ से ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो ये ट्रैप गैप है, ये भी ट्रैप क्यों होता है, ठीक है। और यहां से क्यों गया है, यहाँ पक्का कोई सपोर्ट होगा, और जहां से उसने आया होगा, कौन सा आया, क्या आया होगा, अपने देख लो, ये देखो आ गया, ये दे देता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यहां भी तो सपोर्ट यहाँ के बना था क्या, बिल्कुल बना था, यहां पर भी चेक करा देता हूं, यहां पर भी मैं चेक करा दूंगा आपको, दिख रहा है कुछ आपको, और यहाँ वॉल्यूम भी देखिए, स्टॉपिंग सेलिंग क्लाइमेक्स है, यहाँ से मूवमेंट तो दिया है ना, 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इजीली, 500 नहीं, ज्यादा पॉइंट का मूवमेंट दिया है, जितने पावर होगा मूवमेंट देता है। बट आपको क्या बताया था, आपको यहाँ पर आपको इस पार्टिकुलर जोन पे आने के बाद आपको कुछ बुलिश कैंडल आपको दिखेगी, आप तब जाके आपको एंट्री लेनी है। तो ये हो गया आपके क्या कहते हैं उसको, क्या बताया था, ट्रिपिंग गैप का, है ना। अब आपको चेक करना क्या है, चेक करना आपको ये है, ओपनिंग कैंडल कैसी बनती है, ओपनिंग कैंडल की वॉल्यूम क्या है, एंड ओपनिंग रेंज क्या है, जो आपको मैंने ओपनिंग रेंज आपको बता दिया था। अब मैं चलता हूं सीधा चार्ट पे, और आपको किस तरह ट्रेड लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब मुझे पता चल गया है, 17 तारीख की कैंडल ढूंढनी है मुझे, और 17 तारीख के दिन के जाके मुझे जो चार पांच जो मैं कैंडल को निकाल के रखा था, सॉरी ये अपने स्टॉक को निकाल के रखा था, उसको मैं एक बार थोड़ा देखता हूं, और मुझे क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली थी कि नहीं मिली थी, वो भी मैं एक बार फाइंड आउट करता हूं। ये देखना आप, 17 तारीख के चार्ट है, गैप अप ओपन हुआ, मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, थोड़ी सी प्रीवियस डे का हाई को मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, मैंने मार्क कर दिया। अब चलता हूं थोड़े से चार्ट पे, सॉरी यहां पर, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। आफ्टर ए गैप अप ओपनिंग, मैं आउटसाइड गैप की बात कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। आफ्टर ए गैप अप ओपनिंग, इफ फ्लैट पुलबैक, फ्लैट पुलबैक मतलब है टाइम करेक्शन, दैट मींस प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है डे के हाई के पास, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, ध्यान रखना मैं आउटसाइड गैप की बात कर रहा हूं, इनसाइड गैप भी आएगा। एक ही ग्रीन कैंडल हो सकती है या दो ग्रीन कैंडल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसोलिडेट कर रहा है, डे का जो हाई है उसके आसपास वो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी उसमें रेंज बना रहा है। ठीक है, आफ्टर ए आउटसाइड गैप जो है उसके बाद प्राइस डे हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, अब मान के चलो अगर कोई वीक पुलबैक है जो प्रीवियस डे के हाई के प्रीवियस डे का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, जैसे इस केस में बताता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है जो कि प्रीवियस डे का हाई है, आज गैप अप ओपन हुआ कुछ यहां पर, ठीक है, आज गैप अप ओपन हुआ कुछ यहां पर, उसके बाद पुल बैक दे रहा है, ध्यान से सुनना, पुल बैक दे रहा है, बट पुल बैक जो है वो वीक है। वीक कैसे पता चलेगा आपको? सर मोमेंटम कम रहेगी। मोमेंटम कम होंगे, वॉल्यूम भी कम होगी, मोमेंटम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहे, वीक पुल बैक दे रहा है, हो सकता है कि डे के लो को भी ब्रेक कर दे आज के, बट प्रीवियस डे के जो लो है, प्रीवियस डे का जो हाई है उसके नीचे अगर वो क्लोजिंग नहीं देता, अगर वो क्लोजिंग नहीं देता, सपोर्ट लेते हुए आपको दिखता है, प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, और जो मोमेंटम जो आ रहे थे वो लो है, दैट मींस ये भी एक बाइंग सिग्नल है, बट स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं, स्ट्रॉन्ग बाइंग तो यही मिलेगा आपको, तो ये भी एक बाइंग सिग्नल है। तीसरा पॉइंट ये है, अगर स्ट्रॉन्ग पुलबैक दे रहा है, जो थर्ड केस है वो क्या है कि सेम प्रीवियस के हाई है और प्राइस ठीक है उसके ऊपर गया था, वेरी गुड, और उसके बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है स्ट्रॉन्ग पुलबैक के साथ आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग के साथ जब नीचे आ रहा है और वो प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे दिया, अब जो हमारे सिग्नल होगा वो होगा ओनली एंड ओनली सेल साइड के व्यू रखना है, ओनली सेल। ठीक है, ये तो नॉर्मल केस है, जो चीजें हैं, कुछ चीजें बताऊंगा आपको अलग से, ये हो गया नॉर्मल, है ना। अब यहां पर जो मेन केस यहां से चालू होता है, कुछ टिप्स है। अगर मान के चलो जो स्टॉक से वो गैप अप होता है, ध्यान से सुनना, स्टॉक से वो गैप अप हो रहा है और गैप अप होने के बाद उसके अंदर सेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर सेलिंग आ जाती है, गैप अप ओपन हुआ बट ओपन होते ही सेलिंग आ जाती है, और मान के चलो जो आज के दिन के जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे ही रहता है, तो ये समझ लेना ये स्टॉक जो है दिन का हाई टच कर, दिन का जो हाई है वो ऑलरेडी हो चुका है, अब दोबारा ऊपर जाएगा ही नहीं। उसके साथ मैं कुछ चीज ऐड करता हूं जो यहां पर नहीं है स्लाइड के अंदर, उसको भी आप नोट डाउन कर लेना, जो स्लाइड के अंदर है वो तो चीज है, जो नहीं है वो भी आप ऐड कर देना। ये मान के चलो प्रीवियस डे के हाई है, ध्यान से समझना, ये टिप्स है। प्राइस ओपन हुआ यहां पर, यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गिर गया, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर गया होगा बट वो नीचे गिर गया, तो डे का हाई क्या है, डे का हाई मेरा यही है, ओपनिंग भी मेरा यही है, सब कुछ मेरा यही है, ठीक है। अब वो 30 से 60 मिनट तक या 30 से 60 मिनट के अंदर अगर वो अपने डे का जो हाई है उसको अगर ब्रेक नहीं करता तो समझ लेना वो पूरा दिन नीचे ही बिताएगा। ये टिप्स है ये आपके लिए। 30 टू 60 मिनट के अंदर, पहली बता रहा हूं आपको, पहली कंडीशन क्या है, गैप अप ओपन हुआ, प्राइस के अंदर होते ही सेलिंग आ गई, उसके अंदर ओपन होती ही सेलिंग आ गई, और उसके बाद जो है 30 मिनट 30 मिनट हो गया 60 मिनट तक अगर वो अपने डे को हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, क्लोज नहीं दे रहा है, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, तो समझ लेना कि जो डे हाई का बनना था वो बन गया है, अब वो मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है और पूरे दिन नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक है। Yes, sir. दूसरी कंडीशन,
प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद चलो ग्रीन कैंडल बन गई, और 30 से 60 मिनट के अंदर वो अगर अपने लो को ब्रेक नहीं करता एंड क्लोज नहीं देता तो समझ लेना ये ऊपर ही जाएगा। ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेना आप। तो चलिए मैं फिर चलता हूं अपने स्लाइड पे। इफ स्टॉक्स गैप्स अप एंड देन सेलिंग starts and remain below its opening price after the morning pullback, जो morning pullback दे रहा था, and it's possible that the stock has reached its high of the day, already हो चुका है अब। Second है, if the stock gaps up and pull back during the morning pullback but then release to break the above its opening high, then it has a probability to not trapped and it should go a new intraday high। ये भी पॉइंट बताऊंगा आपको। चलो इसको बताता हूं जो पॉइंट लिखा हुआ है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? यस सर। 30 मिनट के अंदर अगर वो उसको 30 से 60 मिनट के अंदर उसको अगर हाई को ब्रेक नहीं करता, क्लोज नहीं होता, दैट मीन्स उसका हाई जितना लगना था लग गया है, अब वो डे के नीचे ही रहेगा, वो नीचे की तरफ ही ट्रेंड उसका बनेगा। सिमिलरली अगर वो गैप अप के बाद 30 से गैप अप के बाद हो सकता है ना कि पुल बैक हो रहा है, देखिए हो सकता है कि पुल बैक हो रहा है, बट वो पुल बैक जो है 30 से 60 मिनट के अंदर अगर वो डे के लो को ब्रेक नहीं करता, क्लोज नहीं दे रहा है, तो समझ लेना कि मार्केट जो ऊपर ही जाएगा। रेयर केस होता है कि वो नीचे आता है, नीचे से आता नहीं जनरली, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या 99% जो ऊपर ही जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई, 2 पॉइंट बता दिया आपको। तीसरा पॉइंट जो है, सॉरी दूसरा पॉइंट जो है ये आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट आपको बता दिया, इफ स्टॉक्स गैप्स अप with high volume and also the price remains above its opening price, that means जो high है, after a early morning pullback it has excellent sign of further up move, otherwise it was a trapped gap। बता दिया आपको, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो वो फिर ऊपर ही रहेगा वो। तो सॉरी ये बताया मैं, कौन सा बताया था, शायद अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शायद। तो ठीक है, तो 2 पॉइंट बता दिया। अब आपको तीसरा पॉइंट क्या है वो भी आप यहाँ पर देख लो। तीसरा पॉइंट ये है कि प्राइस ने गैप डाउन, सॉरी गैप अप हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बट वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर, मान के चलो यहीं से प्रीवियस आज के हाई को ब्रेक कर लेता है तो अच्छे मूव देंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको कल के साथ क्लास में बताया था आपको, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट, कैंडल की हाई कैंडल, याद है किसी को? सेम कॉन्सेप्ट बताया था। यस सर। तो सेम सेम चीज यहां पर भी लिखी है ना, कि इफ गैप्स अप, पुल बैक हो रहा है, मॉर्निंग के पुल बैक हो रहा है, गैप अप हो रहा है, मॉर्निंग पुल बैक दे रहा है, बट क्या हो रहा है कि जो दिन का जो हाई है उसको अगर ब्रेक करके निकल जाता है तो ये समझ लेना कि वो ट्रैप गैप नहीं है, वो फिर ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन अगर मान के चलो गैप अप हुआ है और ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, प्राइस निकल रहा है अर्ली मॉर्निंग के पुल बैक के, तो इसका मतलब पुल बैक है, उसके ऊपर ही जाएगा, वो नीचे कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, if the stocks gap up with high volume but stocks immediately comes under selling pressure, chances are that the volume was a seller's volume। तो ये 4 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट आपको ये बता दिया, ये वाला केस 30 मिनट तक अगर वो डेक का हाई को ब्रेक नहीं करता है, दैट मीन्स वो पूरे दिन नीचे ही रहेगा। 30 से 60 मिनट तक डेक का हाई को ब्रेक नहीं करता है तो ये नीचे ही रहेगा। 30 इस केस में बताया था 30 टू 60 मिनट्स के अंदर अगर डे का लो को ब्रेक नहीं करता तो ये मार्केट ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों केस से हमने ये पता चलता है कि अगर प्राइस ने कुछ इस तरह सेलिंग हुआ है, पुल बैक भी लिया है, बट यहाँ पर ब्रेक एंड क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो मेरा व्यू जो है यहाँ पर शॉर्ट नीचे की तरफ ही बनाऊंगा। सिमिलरली ये अगर बनता है और नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो मैं व्यू उसके ऊपर की तरफ ही बनाऊंगा। ये हमने 2 चीज हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। और बाकी हमने क्या देखा, और एक और देखा हमने कि प्रीवियस डे के लो है, हाई है, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, वो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट वो लेगा। अगर इसके ऊपर, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है तो मोस्ट से आप जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब मार्केट यहां से नीचे जाएगा। ये हमने 4-5 चीजें हमने देख लिए। किसी को कोई डाउट है?
नो सर। नो सर। नो सर, ओके, नो सर। अब देखिए गैप अप होने के बाद यहाँ पर चार पॉसिबिलिटीज होती है। मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। एक तो गैप अप हुआ और उसके बाद वो ट्रेंड पकड़ते हुए निकल गया, मैं इसको बोलूंगा ट्रेंड। एक होता है कि गैप अप तो हुआ है, तगड़ा गैप अप हुआ है, होने के बाद वो उसके ऊपर ही रेंज में घूमने लग गया, वो होता है रेंज में। ठीक है। एक होता है कि गैप अप तो हुआ है और ये प्रीवियस डे का हाई है, उस गैप को फिल करने आता है और उसके बाद यहां से निकलता है। एक होता है ये गैप फिल, अलग अलग तरीका है। और एक होता है ये प्रीवियस डे का हाई है, गैप अप तो हुआ है बट वो क्या है, प्रीवियस डे को हाई को ब्रेक करके नीचे आ गया तो पूरा दिन जो है डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये चार केस में होते हैं। एक ट्रेंडिंग होता है, एक आपका रेंज में चला जाएगा, एक होता है गैप अप, गैप को फिल किया गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ गैप फिल को किया गया है, और एक है आपका डाउन ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड तभी होगा जब प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे देगा, तब तो अपने व्यू ओनली सेल की तरफ ही जाएगा, चाहे वो आउटसाइड गैप क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि वो इसको बोलते रेंज शिफ्टिंग, वो बाद में आएगा आपका। गैप फिल क्या बताया था आपको, प्राइस नीचे आ रहा है, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, यहां पर सपोर्ट ले रहा है, बुलिश कुछ पैटर्न बना रहा है, आप बाई करो, गैप को फिल करेगा। ट्रेंडिंग डे क्या होता है, इसके लिए तो ये चारों जो टाइप है ना, इसके लिए आपको यहां समझना पड़ेगा। अगर कोई फर्स्ट कैंडल वाइड रेंज कैंडल बनती है, वॉल्यूम उसके हाई है, तो मैं ओपनिंग रेंज पे ही बाई करूंगा, क्योंकि ये अपने 5 पॉइंट है। इन पॉइंट के बेसिस पर मैंने आपको अभी चार्ट ओपन करूंगा, जो अभी बताया था उसके बारे में चलते हैं। तो पहले हमने यहां पर एक लगा दिया, वॉल्यूम को देखता हूं मैं। एल फाइनेंस का चार्ट है, गैप अप ओपन हुआ है। अब मुझे बताना कैंडल क्या है, वाइड है? नो सर। नो सर, डोजी है सर। नहीं नहीं, ये डोजी कहाँ है, पहली कैंडल। सर इसको चलो डोजी ठीक है, का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, यस सर। वॉल्यूम ज्यादा किसको बोला मैंने, प्रीवियस एक दो दिन से ज्यादा वॉल्यूम क्या है, नहीं है, ध्यान से देखो। सर प्रीवियस एक दो दिन से ज्यादा वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे? तो अरे चेक यहाँ करो ना, आप नीचे देखो ना, आप ये दिख नहीं जाएगी प्रीवियस वॉल्यूम, ये देखिए प्रीवियस डे का वॉल्यूम, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्रीवियस दिन का रेड वॉल्यूम, ये देखिए प्रीवियस डे का ये वॉल्यूम देखिए, ये देखिए प्रीवियस डे के, ये देखिए प्रीवियस डे का वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए। तो प्रीवियस डे से वॉल्यूम क्लियर दिख रहा है ना, कहाँ ज्यादा, प्रीवियस डे से ज्यादा थोड़ी है। दिन के पहली कैंडल की बात करो, फर्स्ट कैंडल प्रीवियस डे के वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, क्या है क्या? नो सर। नो। तो मेरा ये क्राइटेरिया फुल हुआ? नो सर। दैट मीन्स, ये वैलिड गैप तो नहीं है कह सकता हूं। तो लो वॉल्यूम, ओपनिंग कैंडल में लो वॉल्यूम, जिसका मतलब कंफर्मेशन चाहिए। ये वाइट कैंडल भी नहीं है, मतलब ये बुलिश कैंडल भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ये अगर कोई लोग कहते हैं उसको वाइड स्प्रेड है, ठीक है वाइड स्प्रेड मान रहा हूं, बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर लो है। अब मुझे कंफर्मेशन क्या चाहिए, किस चीज की कंफर्मेशन लेनी है? कंफर्मेशन लेनी है मुझे ओपनिंग रेंज पे। ध्यान रखना क्या क्या कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन लेना चाहिए ओपनिंग रेंज पे, कंफर्मेशन चाहिए मुझे प्रीवियस डे के अगर नीचे आता है मोमेंटम क्या है, और प्रीवियस डे के हाई से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये कंफर्मेशन चाहिए। अगर कोई रेंज बना रहा है तो रेंज का ब्रेकआउट का मुझे कंफर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि रेंज बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद जब टेस्ट करने आएगा तब मैं बाई कर सकता हूं। यानी नो डाउट गैप अप हुआ है, लेकिन मैं बाई अभी नहीं कर रहा हूं कि मुझे बाई करने के लिए काफी सारे कंफर्मेशन चाहिए। और अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो सेल के लिए भी कंफर्मेशन चाहिए। सेल के लिए क्या कंफर्मेशन चाहिए बताना जरा आप। 60 मिनट के अंदर प्रीवियस डे का जो हाई है उसको 60 ब्रेक। मिनट, 60 मिनट के अंदर हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, राइट? यस सर। क्लोज भी नहीं देना चाहिए। चलो ब्रेक कर लिया तो क्लोज नहीं देना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं आपको सेलिंग के लिए। कैंडल ओपन होने के बाद 60 मिनट के ऊपर, 60 मिनट के अंदर ऊपर की तरफ क्लोज नहीं देना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ये मैंने सेलिंग के लिए जा सकता हूं। सेकंड,
क्या है, प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोज देना चाहिए। ये मुझे कुछ सेलिंग क्राइटेरिया है। ये अगर नहीं होता तो मैं बाइंग की तरफ जाऊं, सेलिंग करूंगा नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। या तो ओपनिंग रेंज बनने चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग देगा, ओपनिंग रेंज बनने चाहिए, उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है ना, बनी है ना, तो ये ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, उसके नीचे ब्रेक डाउन देगा। अगर वो ब्रेक डाउन देगा, क्लोजिंग देगा, फिर मैं जाऊंगा। अगर ये क्या कहते हैं उसको, क्योंकि पहले कैंडल ग्रीन है तो मुझे इसके अंदर क्लोजिंग के बाद टेस्टिंग चाहिए। अगर पहले कैंडल रेड होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकडाउन पे इमीडिएटली मैं सेल कर सकता हूं। ये चीज आप समझ जाना, मैं आगे नहीं बता देता हूं आपको। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, और एक दिखा दिया आपको रेड कैंडल बनती है, और ये ग्रीन कैंडल बनती है। मुझे किस में डाउन पे कैसे जाना चाहिए। इस केस में डाउन होगा, इमीडिएटली एंट्री मारूंगा। इस केस में डाउन होगा तो इमीडिएटली एंट्री नहीं मारूंगा, ब्रेक के बाद टेस्ट करूंगा। हालांकि ये बनता नहीं है क्योंकि रेड यहाँ पे बनना चाहिए होगा, यहाँ तो रेड कैसे बन जाएगा, इतने गैप डाउन पे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, बाई चांस किसी से होता भी होगा तो आपको ब्रेक के बाद टेस्टिंग की चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। या मैं उसको ऐसे अगर कर देता हूँ आपको, तो आपको डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको डाउट मन में रहेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बना कर देता हूँ। ठीक है, आप तो ब्रेक कर रहा है, ओपनिंग रेंज है। ओपनिंग रेंज क्या है, यहां से लेकर यहां तक मेरा ओपनिंग रेंज है। यहां पर क्या ओपनिंग रेंज क्या है, यहां से लेकर यहां तक मेरा ओपनिंग रेंज है। ठीक है, इस ओपनिंग रेंज में नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मैं इमीडिएटली एंट्री ले सकता हूँ शॉर्ट की तरफ। इस ओपनिंग रेंज में नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं वेट करूंगा, ब्रेक डाउन देगा, टेस्टिंग करेगा, फिर मैं एंट्री लूंगा। क्लियर है? Yes, sir. तो दोनों टाइप आपको बता दिया। तो शॉर्ट अगर करना है मुझे, पहली बात तो ग्रीन कैंडल बनी है, पहली बात तो ग्रीन कैंडल बनी है ना यहाँ पर, तो मुझे शॉर्ट कब करूंगा, शॉर्ट कब करूंगा, इसके नीचे की तरफ कैंडल क्लोज देगा, उसके बाद टेस्ट करेगा, फिर मैं शॉर्ट करूंगा ना। जी सर। अगर रेड बन जाती तो पहले शॉर्ट कर लेता। तो यहां पर जो अपने ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैं शॉर्ट तब करूंगा जो इसके नीचे प्राइस जाएगा। तो मैं इसके मार्क कर लेता हूं एक लाइन। लो, ये मेरा ओपनिंग कैंडल है, ये मेरा ओपनिंग रेंज है। मार्क इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं दे रहा है, दे नहीं रहा है क्लोजिंग, नीचे की तरफ से बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ऊपर देखिए, नीचे की तरफ तो मुझे कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है शॉर्ट करने का, ऊपर की तरफ मिलता है तो मैं देखूंगा। ऊपर की तरफ उसने 60 मिनट तक उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया, तो बाई की भी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल रही, वेट करते हैं। अब यहां पर एक आपको एक चीज यहां पर दिखी है मुझे, मैं वो आपको बताता हूं। ये एक सीक्रेट है मार्केट का, ध्यान रखना। थोड़ा सा जूम करता हूं, ये क्या जूम क्यों नहीं हो रहा है। जब हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। जो टॉप से रिजेक्ट हो रहा है और उसके बाद 2-3 मिनट बाद अगेन अगर डाउन से रिजेक्ट होता है, तो समझ लेना मार्केट ऊपर जाएगा। रीजन क्या है, रीजन यह है, लॉजिक ये है कि एक बार अगर टॉप से रिजेक्ट हो चुका है, तो मार्केट को अगर नीचे की तरफ जाना है ना, तो कंटिन्यू नीचे निकल जाएगा और नीचे से भी रिजेक्शन नहीं लेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर टॉप से रिजेक्शन ले रहा है और उसके बाद 2-3 मिनट बाद जो है, या 2-3 घंटे बाद नीचे से रिजेक्शन भी लेता है इमीडिएटली, तो समझ लेना कि मार्केट जो है ऊपर जाने के मूड में है। बट अभी जाएगा नहीं, अभी कुछ हो सकता है कि थोड़े बहुत चाय पानी पिएगा, बट वो जाएगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ये जब कैंडल बनती है इतने जबरदस्त, यहाँ पर नीचे की रिजेक्शन कैंडल है, इस कैंडल के वॉल्यूम को देखोगे तो मैं ये भी क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। क्या सही है स्टॉपिंग वॉल्यूम और उस कॉन्सेप्ट से? Yes, sir. इसका मतलब प्राइस यहां पर दोबारा टेस्ट करने आएगा, और जब आएगा तो मैं बाई करूंगा। तो इसी का तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए, कुछ मुझे कंफर्मेशन चाहिए, जब बाई किए मुझे सिग्नल मिले। तो देखिए यहां पर आया था टेस्ट करने, यहां पर बाई करिए। आप यहां पर बाई कर सकते हो इस जोन पे, या तो इस रेंज को ब्रेकआउट जब दिया है, उसके बाद जब यहां पर कंसोलिडेट किया है, उसके बाद भी आप एंट्री यहां पर ले सकते हो। बट मैं यहां पर सेल तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेल के बता दिया, और सीधा आपने यहां पर बाई भी नहीं किया, डायरेक्ट यहां बाई भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना,
अगर मान के चलो उसने ऐसे ब्रेकआउट दे देता, ब्रेकआउट देने के बाद जब उसको टेस्ट करता, फिर वो निकलता ना, फिर मैं बाई करता, फिर मेरी बाई होती, यहां पर बाई एंट्री यहां पर होती, बट उसने ब्रेक तो किया नहीं, तो ब्रेक नहीं किया। और यहां पर एक चीज मैं बताता हूं, देखो बहुत सारे यहां पर कॉन्सेप्ट एक एक करके सारे जो है पुराने कॉन्सेप्ट यहां पे सारे दिखेंगे आपको। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या, रेंज बनाएगा। क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है और जो करेक्शन देगा, जो पुलबैक देगा, यहां पर वॉल्यूम मेरा कम होना चाहिए। तो इस अपट्रेंड में वॉल्यूम ज्यादा है, ध्यान से सुनना, इस अपट्रेंड में वॉल्यूम मेरा ज्यादा है, तो आप जाने के लिए इसके डाउन में वॉल्यूम कम होना चाहिए। इस पुलबैक में अगर इसके वॉल्यूम ज्यादा है और इसके भी वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मीन्स वो रेंज बनाएगा। अगर इसके वॉल्यूम कम है और इसके वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या करेगा? Sir, chances of reversal. रिवर्सल नहीं, सीधा निकलेगा, ये ब्रेक करके निकलेगा, क्योंकि ये पुलबैक होगा। ये मुझे थोड़ी पता है कि रिवर्सल क्या है। मतलब आप जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कम है, तो यहां से निकलेगा। आप जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे आ रहा है, उसमें भी वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये रेंज बनाएगा। आप जा रहा है, वॉल्यूम कम है, नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्रेक करके निकल जाएगा, जो अपने वॉल्यूम के टाइम में आपने बताया था ये सारी चीज। तो यहां पर वो चीज देखिए, आप जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, सी जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो रेंज बना रहा है, बनाने दीजिए। तो अगर यहां पर ब्रेक करता है और उसके बाद यहां पर टेस्ट करता है, तो मैं बाई जाऊंगा, क्योंकि ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट दे दिया। तो जो आपको बताया था कि कंफर्मेशन चाहिए, किस चीज का कंफर्मेशन चाहिए? चाहिए आपको ओपनिंग रेंज की कंफर्मेशन, चाहिए आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम वगैरह जो भी बताया था आपको, ठीक है, या किसी एक रेंज को बनने दीजिए और उसके बाद उस रेंज को ब्रेक करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर जाएगा, फिर मैं यहां पर एंट्री लूंगा। ये सारे मुझे कंफर्मेशन चाहिए। जब अपने इन चारों में से कुछ नहीं मिलता तो क्लियर। यस सर। अब मैं Yes, आपको sir. दिखाता हूं, दूसरे चार्ट है गोदरेज प्रॉपर्टी का, सेम डे का, 17th ऑफ मार्च, 17th ऑफ मार्च को लेकर चलता हूं। और अब देखना आप कहां गया, 17th ऑफ मार्च। अब एक बार देखना है, 17th ऑफ मार्च नीचे डेट दिख रही है, वॉल्यूम क्या सबसे ज्यादा नहीं क्या 2-3 दिन से? ये देखिए सुबह पहली कैंडल की वॉल्यूम, पहले कैंडल का वॉल्यूम देखिए जहां सबसे ज्यादा है ना, Yes, sir. तो वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम क्या है? हाई है। व्हाइट कैंडल है ओपनिंग में, ये भी वैलिड गैप है। दोनों सही दिख रहे हैं आपको, वॉल्यूम भी हाई है, कैंडल भी वाइड है। अब मैंने यहां पर वी वेप लगा दिया। वी वेप क्यों लगा दिया? यहां पर ओपनिंग रेंज बनाया, देखो आप, उस ओपनिंग रेंज पे पुल बैक के बाद क्या हो रहा है, वी वेप के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखिए एक कैंडल नीचे आई थी, बस फॉलो अप नहीं हुआ, इमीडिएटली ऊपर गया था और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, यहाँ पर रेंज बना रहा है। अब उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकता हूं। वॉल्यूम हाई है, पहली कैंडल वाइड है, वॉल्यूम हाई है, तो आपको क्या करना है बताया था, ओनली बाई, स्ट्रॉन्ग बाई, ठीक है। रिलायंस के देखते हैं अपन, रिलायंस के देखना 17 तारीख के कैंडल के साइज क्या है, कलर क्या है, रेड। Sir. रेड का मतलब नीट कंफर्मेशन दोनों साइड। मुझे सेल कब करना पड़ेगा? सेल कब करना है? जब उसने 60 मिनट के अंदर अपना ऊपर हाई को ब्रेक नहीं करेगा। सेकंड थिंग, पीडीएच, प्रीवियस डे के हाई जो है उसको क्लोजिंग दे देगा, तब मैं सेल करूंगा। अदरवाइज वो गैप फिल कर सकता है, ठीक है। और गैप फिल तब करता है जब वॉल्यूम कम होता है, तो मैक्सिमम टाइम में गैप फिल करता है, ये भी चीज ध्यान रखना। बाकी गैप फिल ऐसे करता नहीं है। तो यहां पर देखना सेलिंग वॉल्यूम है, ठीक है, सेलिंग कैंडल है, वॉल्यूम ज्यादा है, गैप फिल किया नहीं, नीचे आया था सेलिंग प्रेशर की वजह से। ये सेलिंग प्रेशर नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये हुआ क्या है, अब देखो ये जब नीचे की तरफ आ रहा है ना, देखिए आप वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, यस सर।
इसका मतलब है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। छोटे कौन प्रॉफिट बुक कर रहा है? जो रिटेलर जो है छोटे मोटे, इन्होंने देखा कि कल भैया बीटीएसटी लिया था, आज सुबह इतना गैप अप हो गया, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। ये कोई मतलब सेलर प्रेशर नहीं है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये अब घूमने वाला होगा, या जैसे आपको पता है। तो अब भैया प्रीवियस डे का हाई है, इस प्रीवियस डे का हाई को मार्क करके रख दो, ठीक है। गैप को फिल किया नहीं उसने, और यहाँ पे आने के बाद जैसे बताया तो यहाँ पर आपको कोई रेंज बनाता है और दिखता है, फॉल होने के बाद रेंज बनाता है और दिखता है, तो उसके ऊपर भी आप ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप इसके 60 मिनट के अंदर ब्रेक कर दिया है तो आप अगेन ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। बट मैं सेल नहीं कर रहा हूं, सेल में नहीं कर रहा हूं। रीजन क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था और पीडीएच को ब्रेक नहीं किया। ये चीज ध्यान रखना, पीडीएच को ब्रेक नहीं किया। तो ठीक है, आज इतना बता दिया काफी है। बाकी तो अब फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन, ठीक है। मुझे याद दिला देना, ये कंप्लीट हुआ नहीं है, बहुत लंबा है, अब कम से कम 1 घंटा और चाहिए होगा मेरे को। तो आज इसको यहीं एंड कर रहा हूँ, और मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, यहीं से कंप्लीट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर अब नेक्स्ट क्लास अगले वीक होगी? अगले वीक होगी, और देखता हूँ अगर पॉसिबल है तो अब देखता हूँ, बीच में अगर बता दूंगा कुछ होगा तो, ठीक है। बंद करिए सिस्टम को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।